हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सोनी है और मैं पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड ट्रेनर हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको भी बहुत ही पसंद किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ही सुखद जीवन बताना चाहता है। सुख दुख तो चलता रहता है, मगर कई बार अपने गुस्से के कारण ही अपने जीवन को काफी परेशानियों में डाल लेते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे, हम अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और सही तरीके से डिसीजन ले सकें, ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। तो आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये हर इंसान के जीवन में बहुत ही बड़ा कारण होता है कि उसको गुस्सा आता है, और ये आना स्वाभाविक होता है। इमोशंस और अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी गुस्से वाली सिचुएशन हो तो हम उस पर काबू कर सकें, हम अपने माइंड पे भी कंट्रोल कर सकें। इन चीज़ों को अप्लाई करके कैसे हम अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लेके आ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। सबसे पहले पॉइंट की ओर चलते हैं, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब भी कोई एंग्री होता है, किसी को गुस्सा आता है, तो उसका एक ही कारण होता है कि उसकी जो इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो बिहेवियर होता है, वो सारा उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको बाहर से जैसे भी कोई सिग्नल मिलता है तो उसका वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। किसी का गुस्से वाला एटीट्यूड मिलता है, किसी की गुस्से वाली बात मिलती है, तो जहाँ किसी की कोई बात चुभ जाती है तो उसका कंट्रोल नहीं होता, वो उसको अपने ऊपर ले लेता है, फील करता है मुझे इसने बुरा कहा है, और उसकी फीलिंग्स उसके प्रति जो होती हैं, जो उसका एटीट्यूड होता है, वो दिखाना शुरू कर देता है और वो एक्शन करना शुरू कर देता है। जबकि ये चाहिए, बाहरी की जो चीजें होती हैं वो सारे का कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में है, और वो जैसा चाहता है वो ऐसा ही आपको चला सकता है। और इसीलिए जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लीजिए। वो आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हम हमेशा दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम किसी इंसान को बदल नहीं सकते। उसका जैसा बिहेवियर है, जैसा एटीट्यूड है, जैसे भी वो है, उसको बदल नहीं सकते। मगर हमें उससे पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है, सामना करने की कभी बात आ भी जाती है, मगर फिर भी आपको बिहेवियर पे बहुत ही ध्यान देना है। लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है, हमेशा आपके जो रिलेशंस होते हैं वो खराब होते हैं, आपका जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है, आपकी रेस्पेक्ट भी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। उसके लिए आप अपने आप को एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस, सबसे जो कारगर प्रैक्टिस है, वो जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करके अपने जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, आपको उसको कैसे माइंड के साथ अलाइन कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, अपने जो एक इन्वायरमेंट पे बैठते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण मुझे गुस्सा आता है, आपको वो खुद भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब मेरी वीडियो में भी आपको धीरे धीरे वो सब पता चल जाएगा, और आपको उसकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव वे से करनी है। ये सब चीजें एक दिन में नहीं होगी, ओवरनाइट में नहीं होगी। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटिन्यू आपको डेली मेडिटेशन करनी पड़ेगी, एक रूटीन बनानी पड़ेगी, एक जिंदगी का अपना हिस्सा बना लीजिए। आपके अंदर बहुत सी डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हर बात को समझने की इतना आप होते हैं वो नहीं खोएंगे, और बिल्कुल ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तभी कोई डिसीजन ले पाएंगे, और ये सब शांति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मेडिटेशन सबसे अच्छा विकल्प है। अपने आप की जो इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें। ये बहुत बड़ा कारण होता है आपके अंदर जो गुस्सा पैदा होता है। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और उन्होंने जो हमें सुनाया होता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं,
और उसी विश्वास को हम अपने अंदर रखते हैं कि ये बिल्कुल इंसान ठीक कह रहा है, और उसकी वजह से हमारे अंदर गुस्से की भावना पैदा हो जाती है, हमारी फीलिंग्स ही ऐसी हो जाती हैं उस इंसान के प्रति कि हम उसको, जब वो सामने आएगा, उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, जहाँ हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी उसके पास जाती हैं, हम उसको भी ये फील करवाते हैं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये कैसे होता है? जब कोई इंसान किसी की बुराई करता है, आपके प्रति उसके अंदर नफरत पैदा करता है, आपको ये बताता है मैंने आपके बारे में ये बातें की हैं, चाहे ये सच है चाहे ये झूठ है, मगर जैसा भी है, मगर आप उसी के अकॉर्डिंग ही आप धारणा बना लेते हो कि हाँ, ये इंसान बिल्कुल सच कह रहा है। और ये क्या होता है कि जो आपके अंदर जो उस इंसान के प्रति बड़ी एनर्जी होती है ना, वही वाइब्रेशंस आप भेजते हो। क्योंकि इंसान जो सोचता है ना, जो उसके माइंड में चल रहा होता है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है जो हम ट्रांसफर कर देते हैं। हम जैसा ये यूनिवर्स को भेजते हैं वैसी ही चीजें हमें प्राप्त होती है। जब हम दूसरों के प्रति ऐसी राय बना लेते हैं, मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं और उस इंसान के प्रति अपनी रवैया बदल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा जो उनसे बात करने का तरीका बदल जाता है, और सामने वाले को भी ये फील होता है कि इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। इसी वजह से वो तकरार होना शुरू हो जाता है, जिससे गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करें। अगर आपको किसी प्रॉब्लम, कोई डाउट है, उसके साथ बैठिए, उसको फोन कीजिए, उससे मिलिए, जैसे भी हो बैठकर उस वार्तालाप को साझा कीजिए। और कभी भी दूसरों की बुराई मत करें, किसी के भी सामने किसी की बुराई मत करें, क्योंकि जो इंसान किसी की बुराई आपके सामने कर रहा है, वो आपकी बुराई दूसरों के सामने भी जरूर करेगा। इसीलिए आप ऐसे इंसान मत बनिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा ना बनाइए कि आप दूसरों की बुराई करने में योगदान दें। इसीलिए हो सके तो आप कभी भी बुराई मत कीजिए, और सामने वाले के साथ बैठिए, जिसके बारे में आपने गलत राय बनाई है उससे वो चीजें क्लियर कीजिए, और आपके रिलेशन जो होंगे, जो बिगड़े भी होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, आपका ट्रस्ट होगा वो भी बहुत ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा, और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचे, बारे में ये किसी ने गलत बताया था तो इसने मेरे से आके क्लियर किया, ना कि मेरे से झगड़ा किया, और इससे आपकी जो वैल्यू बढ़ती है इंसान के प्रति। इसीलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, खुद उनके साथ बैठिए और उस मैटर के बारे में डिटेल में बात करिए और सॉल्व कीजिए, और आप हमेशा ये सोचेंगे कि ये गुस्सा का कारण था, जो जो मैंने सुनी सुनाई बातों को ना था, मैंने विश्वास कर लिया था, वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठ था। सच्चाई भी होता तो भी फिर भी आप उनके साथ बैठ के, कोई उनको गुस्सा है, कोई उनको गीला है, शिकवा है, वो बैठ के दूर कीजिए और अपने रिलेशन को बेहतर बनाइए। कई बार हम किसी इंसान से मिले भी नहीं होते और हम देख के ही उसके बारे में अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हम मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, इस आदमी का फेस गुस्से जैसा लग रहा है हमें, वो अंदर से चाहे वो इंसान बहुत ही शांति वाला इंसान हो, उसके अंदर बहुत ही पेशेंस हो, मगर हम अज्यूम कर लेते हैं, उन चीजों की धारणा बना लेते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबसे जरूरी है कि आप उस इंसान से मिलिए और बैठ के बातचीत कीजिए और अपने रिलेशन को और मजबूत बनाएं। तीसरी बात, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। कभी भी एकदम से अपना रिएक्शन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो सामने वाला आप बातचीत करने आए हैं, जब उसी को किसी बात पे गुस्सा है, तो आप इंस्टेंटली उसकी बात को सुने बिना ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को सुनेंगे नहीं, उसके गुस्से का कारण का आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका जो गुस्सा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर तो उसका जेन्युइन गुस्सा है तो आप उसके साथ बहुत ही प्यार से बातचीत कीजिए। जब आप भी गुस्सा करेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपसे गुस्सा करना शुरू कर देगा, और ऐसे जब एक दूसरे से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, वो एक दूसरे के अंदर गलत भावना पैदा हो जाती है और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और कई बार तो हम बातों बातों में उसके जो लड़ने का जो कारण होता है वो भी भूल जाते हैं, और हम पास्ट की चीजों उनको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे सामने वाले को और गुस्सा आ जाता है। इसीलिए कभी भी बिना सोचे समझे कोई रिएक्ट मत कीजिए, पहले उसकी बात को सुने, अच्छे से सोच समझ कर जवाब दीजिए
कि वो सामने वाला इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। सुने बिना आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि वो आदमी सही है या गलत है? अगर आप उनको सुनेंगे नहीं तो कैसे आप समझ पाओगे, कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उनका गुस्सा जेन्युइन है? ये समझदार इंसान की निशानी होती है। और जब आप सुनते हो तो वो सामने वाला व्यक्ति का भी गुस्सा शांत हो जाता है, उसका गुस्सा भी शांत होता है, तो साथ साथ आपके जो कन्वर्सेशन होती है, आपसे कोई झगड़ा करने के मूड में आया होता है, उसको आप धीरे धीरे कन्वर्सेशन में ले आते हैं, धीरे धीरे बातचीत में ले आते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के आपसे गुस्सा है या कोई आप पर गुस्सा करता है तो उसका इमीडिएटली कोई जवाब मत दीजिए, और आप उसको ध्यान से सुने, पूरी बात को अच्छे से समझे। आप उनके जो विचार हैं उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको सुनते हैं तो उनके अंदर आपके प्रति जो गुस्से की भावना होती है वो ठंडी हो जाती है, वो शांत हो जाता है। जब आप सुनते हैं तो जो सामने वाले से जो आपको लड़ाई करके जो नुकसान झेलने पड़ते हैं उन सभी नुकसानों से भी बच जाते हैं, और आपके अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट भी पैदा हो जाती है। वो आपको एक बहुत ही समझदार इंसान समझता है, और आगे से अगर उसे कोई भी परेशानी होगी वो आपसे ही डिस्कस करेगा, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और इंसान आपसे शेयरिंग करना शुरू कर देता है। इससे आपके रिलेशन मजबूत होते हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आप एक बहुत ही अपने आप की पर्सनैलिटी को भी निखार लेते हैं। चौथी बात, स्टॉप ब्लेमिंग। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब ब्लेम करते हैं तो सामने वाले को चाहे उसकी गलती होती भी है या नहीं भी होती, मगर जब ब्लेम करते हैं हम उसके प्रति, अपनी कोई भी किसी भी झगड़े का कारण होता है, कोई गुस्से का कारण होता है, कोई गलती इंसान से हो जाती है, हम उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, वो इस इंसान को गुस्सा आ जाता है, और ये कभी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई कीमती चीज होती है घर में, वो इंसान से टूट जाती है, वो चीज टूटने की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। किसी भी चीज की कीमत आपसे ज्यादा कभी नहीं होती, ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि आपकी जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कभी भी किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। जब आप दूसरों की फीलिंग को ठेस पहुंचाते हैं, परमात्मा हर इंसान के अंदर है, जब आप दिल तोड़ते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए कभी भी किसी का दिल मत तोड़िए और प्यार से उनसे बात कीजिए। आज आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, कल वो आपको ब्लेम करें। और जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपकी गलती है तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए। जब आप माफी मांगते हैं आप छोटे नहीं हो जाते, और आपका जो रिस्पेक्ट होती है वो बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। सामने वाला इंसान ये सोचता है इस इंसान को मेरे रिश्ते की कितनी कदर है। पांचवी बात, अवॉइड सिचुएशंस। कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सामने वाला आपसे बात करने आता है या कोई झगड़ा करने के ऐसा आपको फील होता है, प्रतीत होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पता होता है कि ये स्थिति अभी ठीक नहीं है बात करने की, कोई जवाब देने की, इसीलिए आप उस स्थान को, उस जगह को अवॉइड कर सकते हैं, उस सिचुएशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, अपने आप को किसी और एक्टिविटी में बिजी रख सकते हैं, ताकि वो सामने वाले का उस टाइम का गुस्सा शांत हो जाए, ताकि आप उस बातचीत को थोड़ी देर बाद पोस्टपोन करने के बाद उसको फिर दोबारा से बातचीत बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि कई बार वो स्थिति ऐसी नाजुक होती है कि आपका बातचीत करना, आपका जवाब देना उचित नहीं होता। हमेशा बाद में पेशेंस के साथ उनकी बातों को सुनिए और बैठ के अच्छे से अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन का हल निकालिए। और हमेशा प्यार से हर चीज का हल निकल जाता है, और लड़ाई से कभी भी किसी चीज का हल नहीं निकलता। इसीलिए प्यार दिखाइए, प्यार स्नेह करिए, और अच्छी सी स्माइल दीजिए, और अपने जो संबंध हैं उनको पूरी तरह से एक नया जीवन दें। और इसी तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके लिए हर चीजें आसान हो जाती है करनी, और आप एक बहुत ही समझदार व्यक्तित्व के साथ उभर के आते हैं। इसीलिए सिचुएशन को अवॉइड करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने बहुत ही प्रैक्टिस किया है, और मुझे लगता है ये टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगे। छठवीं बात, एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर स्लीपिंग। हमेशा अपनी नींद पूरी कीजिए। ये बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है आपके गुस्से आने का। क्योंकि क्या होता है, आजकल हम देर रात तक अपने इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ जुड़े रहते हैं। हम देर रात तक मोबाइल फोन देखते हैं और हमें पता नहीं चलता, यही हमारे गुस्से का कारण भी हो सकता है।
क्योंकि हमारी प्रॉपर रेस्ट नहीं होती माइंड की और हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी एनर्जी लो रहती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी फीलिंग अपने आप को लो महसूस करते हैं, तो जिससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी शुरू हो जाता है। आप जब सोते हैं 2 घंटे पहले कम से कम इन चीजों से दूर रहें। जो भी आपको काम है वो आप 2 घंटे पहले निपटा लें सोने से। इसीलिए आप अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट दे पाएंगे, प्रॉपर क्वालिटी की नींद दे पाएंगे और प्रॉपर क्वांटिटी में दे पाएंगे, जिससे आपका माइंड हमेशा फ्रेश महसूस करेगा। 7वीं बात, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा होता है, कोई आपसे गुस्से से बिहेव करता है किसी तरह, उसको कई बार होता है कि वो सिचुएशन में ही गुस्सा आता है, तो उसको कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ये अपने अंदर ये चीजें बिठा लेने नहीं चाहिए कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, ये मुझे डिसलाइक करता है। ऐसी स्थिति में आपको ये सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो सिचुएशन ही ऐसी, कुछ ऐसा आपकी बातचीत हुई, तकरार हुआ, जैसा भी हुआ है, तो आपके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है। जब बदले की भावना आपके अंदर रहेगी तो आपका माइंड कभी भी शांत महसूस नहीं करेगा, आपके अंदर वो डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है, जो कि ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत ही पसंद आई होगी और इसको अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। सभी का इस वीडियो को देखने के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।